मैंने एकदम से अचानक फरवरी में नौकरी छोड़ दी और मैं इंडिया चला गया। Turn right here, and then turn left. तो ये शॉप है जहाँ पे मैं पहले नौकरी करता था। अपने फ़ोन को अंदर रखना पड़ेगा पहले तो। अपना फ़ोन और जो है वो पब्लिक प्लेस में यूज़ करने से पहले ज़रा, क्योंकि ये ईस्ट लंदन है, यहाँ पे क्राइम कुछ ज़्यादा ही है। और ये बैरियर खुला आपका। बाकी लंदन बहुत बढ़िया शहर है। दौड़ के ट्रेन पकड़ते। तो मैं मानूंगा मेरी गलती थी बहुत बड़ी। ये लगभग 1 मिलियन का मकान होगा ये वाला। दोस्तों ये घर है, यहाँ पे मैं अपने दोस्त के यहाँ पे ठहरा हुआ हूँ। और ये लोकल एरिया देखिए यहाँ पे। दोपहर के 3 बज चुके हैं, लगभग 3 साढ़े 3 बजे। और 3:30 तो मैंने लगा दिया, कुछ मुझे एडिटिंग वगैरह करनी थी, उसमें निकाल दिया मैंने। सुबह से कुछ काम नहीं किया। लेकिन अभी मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो फेस कर रहा हूँ यहाँ पे वो है इंटरनेट की। मेरे पास डेटा है फ़ोन में, लेकिन बहुत स्लो है, यहाँ पे काम नहीं कर रहा है कहीं कहीं पे, क्योंकि अलग अलग एरिया के हिसाब से यहाँ पे नेटवर्क का जो स्पीड होता है वो होता है। और बहुत बढ़िया, आपको मैं सरप्राइजिंग बात बताऊँ, मैं अभी इंडिया में था, वहाँ पे जो नेट था बहुत बढ़िया काम कर रहा था, बहुत फास्ट स्पीड थी उसकी, लेकिन उसके कंपैरिजन में यहाँ पे 50% भी उसका स्पीड नहीं है। तो वो एक प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ। तो मुझे वीडियो अपलोड करना था अभी, उसके लिए मैंने, हमारे एक दोस्त हैं निखिल भाई करके, उनसे मैंने बात करी है। उनके घर में अभी जा रहा हूँ थोड़ा सा काम करने के लिए, कि पैसे की अच्छी खासी तंगी है, अभी जॉब भी लगी नहीं है। तो मैं कोशिश ये मैं करता हूँ कि पैदल जितना हो सके चलूँगा, और ट्रेन और बस का मैं थोड़ी सी का जो यूज़ है वो कम करूँगा। तो अभी यहाँ से मैं पैदल जाऊँगा स्टेशन तक। लेकिन दूसरी प्रॉब्लम है, अगर मैं 1 घंटे में 3 बस लेता हूँ, नहीं सॉरी, 1 दिन में 3 बस जब आप लेते हो, 3 बस लेने के बाद 3 बसेस लेने के बाद आपकी बसेस पूरे दिन के लिए फ्री हो जाती है। तो जो आपका जो ये ओस्टर कार्ड है, मैं आपको भी दिखाता हूँ। इस पॉकेट में, 1 मिनट। सो ये है ओस्टर कार्ड है, यहाँ पे आप ट्रैवलिंग के लिए यूज़ करते हो, बसेस में, ट्रेन्स में, जितने भी वे ऑफ ट्रांसपोर्ट्स हैं, फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट्स हैं यहाँ पे, उसमें आप इसका यूज़ करते हो ट्रैवल करने के लिए। तो बसेस थोड़ी चीप है, क्योंकि 3 बसेस लेने के बाद जो बस पास बन जाता है पूरे दिन के लिए, तो पूरे दिन आप जितना भी चाहे ट्रैवल कर सकते हो। ट्रेन कंपेरेटिवली महंगी होती है। तो मुझे अभी कहीं पे जाना है, जहाँ पे मुझे जाना है वहाँ पे जाने के लिए मुझे 4 बसेस लगेंगी, 2 बस आने में और 2 बस जाने में। लेकिन मैं टोटल कैलकुलेट कर रहा था कि अगर मैं ट्रेन में जाता हूँ तो मेरा शायद कम खर्चा होगा, क्योंकि मुझे तो 2 ही बस और बस ज़्यादा लेनी नहीं मेरे को। ये लंदन की बस आ रही है, ये सिंगल डेकर है, कि नॉर्मली जो बसेस चलती हैं वो डबल डेकर चलती हैं, जैसा कि मैं अपने दूसरे चैनल में दिखाता रहता हूँ। और पहले जब मैं यहाँ पे था तो जो बस का किराया था, 1 बस का, एक बस की जो जर्नी होती है, एक बार आप बस में जब आप जाते हो तो 175 था। लेकिन इस दौरान शायद मैं बाहर था तो बढ़ गया होगा, अभी मैं पता करूँगा जाके। अभी मैंने शुरू किया ये व्लॉगिंग करना। आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में लिखकर, कुछ और आप जानना चाहते हैं, किस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, तो सब कुछ मैं ज़्यादा से ज़्यादा और पूरी मेहनत के साथ, मतलब पूरे कोशिश करूँगा कि मैं आपको अच्छी तरह से सब कुछ, सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे पाऊँ। कुछ अगर मिस कर जाएगा तो मिस कर जाऊँगा, तो आप बताइएगा मेरे को। मतलब शुरुआत है तो कुछ गलतियाँ करूँगा, कुछ कमियाँ होंगी, लेकिन आप कुछ सलाह दीजिएगा, टिप्स एंड एडवाइस आप देंगे, उससे मैं अपने आप को डे बाय डे इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। कि कोशिश ये रहेगी कि मैं दिन भर की सारी जो मेरी लाइफ साइकिल, जहाँ की दिन की जो दिनचर्या होगी, लाइफ साइकिल होगी, उसको मैं अच्छी से अच्छी तरह से कवर करूँ। I want to go to the shop. How should I go? Turn right here, and then turn left, Yeah. and then walk straight, and your shop will be in front of you. Oh, thank you. Yeah. See you, man. Yeah, take care. Yeah. What are you doing here, though? Just vlogging, that's why.
सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको सिखाना चाहूँगा वो है सेफ्टी और सिक्योरिटी की। अगर आप लंदन में आ गए हैं या आने वाले हैं तो ये बात ज़रूर ध्यान रखिए कि अपना फ़ोन और जो है वो पब्लिक प्लेस में यूज़ करने से पहले ज़रा सोचिएगा उसको, क्योंकि जैसे मैं यहाँ पे सुनसान इलाके में खड़ा हुआ हूँ, ये इलाके में मेरे को अपने पीछे ध्यान रखना पड़ेगा कि मेरे आगे पीछे कौन है। तो फ़ोन का इस्तेमाल पब्लिक प्लेस में करते समय ज़रा ध्यान दीजिए। और ऐसे जो रास्ते होते हैं जो कि सबवे होते हैं, इनका इस्तेमाल ज़रा समझदारी के साथ आपको करना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए अभी कौन वहाँ से आ रहा है और या कौन है, उसके लिए मुझे अपने फ़ोन को अंदर रखना पड़ेगा पहले तो। ये अभी सेफ़ है यहाँ पे, तो आगे पीछे ध्यान रखकर अपनी सेफ्टी का समझदारी के साथ रास्तों में चलना फिरना है। तो गलत समय पे गलत जगह पे नहीं होना है। सो यू डोंट हैव टू बी एट अ रॉन्ग प्लेस इन रॉन्ग टाइम। ये मेरा थोड़ा जाना पहचाना इलाका है, तो मैं यहाँ पे लोगों को भी जानता हूँ, तो ये मुझे एक एडवांटेज है। फिर भी मैं आप लोगों को सारी बात इस तरह से बताऊँगा जैसे मैं यहाँ पे पहली बार आया हूँ। इसीलिए मैं फ़ोन को हाथ में पकड़ के रखा है मैंने, सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और मैं स्टैंड का या गिम्बल का यूज़ नहीं कर रहा हूँ इस टाइम पे, क्योंकि उससे मैं लोगों की नज़र में आता हूँ। तो हमको कुछ भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे कि हम लोगों की नज़र में आए, और जितना हो सके लो प्रोफाइल में रहिए और समझदारी के साथ चलिए। अभी मार्केट एरिया शुरू होने वाला है, तो यहाँ पे फिल्मिंग करने से पहले मैं 4 बार सोचूंगा, अपने आगे पीछे देखूंगा मैं, क्योंकि ये ईस्ट लंदन है, यहाँ पे क्राइम कुछ ज़्यादा ही है। इस बारे में हम बातें खुल के बाद में करेंगे। तो ये शॉप है जहाँ पे मैं पहले नौकरी करता था लंदन से जाने से पहले। ये इल्फर्ड इलाका है। तो जॉब कैसे छूटी और क्या हुआ उसके बारे में आपसे बाद में बात करूँगा। मुझे जहाँ पे जाना है, मुझे एक ट्रेन चाहिए होगी या एक बस लगेगी। तो अगर मैं ट्रेन में जाता हूँ तो 230 का एक तरफ का, 2.30 का एक तरफ का खर्चा होगा और उतना सेम वापस आने में। और बस में मैं जाऊँगा तो लगभग 180 का, 175 का एक तरफ का होगा और सेम आने में। थोड़ा सा 45 पैसे का डिफरेंस है, लेकिन मैं टाइम बचाने के लिए मैं ट्रेन में जाऊँगा अभी। सो ये इल्फर्ड स्टेशन है। यहाँ पे आप, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये जो उससे कार्ड आपको दिखाया था, उसको पैसे उसमें डलवा के, टॉप अप करवा के, और आप यहाँ से आप टैप करके आप अंदर घुसते हो। वो टिकट विंडो है वहाँ पे से, अगर आपको टिकट वगैरह लेनी हो तो। नहीं तो आप यहाँ से आप इसको ऐसे टैप करोगे और ये बैरियर खुला आपका। यहाँ से ट्रेन लेकर, ये देखिए ये ट्रेन है, यहाँ से लेके एयरपोर्ट तक, आप हीथ्रो एयरपोर्ट तक यहाँ से ट्रेन में जा सकते हैं। तो वैसे हमको कहाँ पे जाना है? हमको जाना है रोंगफर्ट में, जो कि है, आपको कैसे दिखाऊं, एक मिनट, नहीं इधर नहीं है, दूसरे वाले में है। हमको जाना है रोंगफर्ट। ट्रेन भी आ गई है, जल्दी दौड़ के ट्रेन पकड़ते हैं। ऐसे तो एवरी 7 मिनट्स में ट्रेन आती है, लेकिन ये वाली ले लेंगे, थोड़ा टाइम बचेगा। तो दोस्तों ये ट्रेन है यहाँ की, और इस ट्रेन को अभी पब्लिक बहुत है यहाँ पे, तो मैं आपको ठीक से भी दिखा नहीं पाऊँगा। तो किसी और दिन में ट्रेन को, और जैसे जैसे जहाँ जब मैं जाऊँगा तो आपको मैं अच्छी तरह से ट्रेन्स और बसेस के बारे में बताने की और दिखाने की कोशिश करूँगा। फ़िलहाल तो मैं जैसे आपको बताया कि मैं जा रहा हूँ, तो नौकरी के बारे में मैं भी आपको बाद में बताऊँगा कि नौकरी मेरी कैसे छूटी, और दूसरी नौकरी का क्या होगा वो भी पता चलेगा बाद में अपने आप। और फिलहाल मैं जा रहा हूँ अपने एक भाई साहब के घर पे, दोस्त के घर के हमारे। मैं वीडियो मुझे एक अपलोड करना है, उसके लिए खास तौर से। ये ट्रेन है यहाँ की। अब वीडियो थोड़ा अच्छा आएगा क्योंकि मैं अपना गिम्बल निकाल लिया है। वो जो कुछ इलाके हैं वहाँ पे मतलब आपको थोड़ा सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ता है। बाकी लंदन बहुत बढ़िया शहर है। मौसम देखिए अभी कितना प्यारा है यहाँ पे, ये देखिए
सनशाइन भी है और गर्मी भी नहीं है। जैसा कि मैंने बताया कि भाई कुछ इलाके हैं वहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ता है। ईस्ट लंदन है हमारा ये, और कुछ वेस्ट में भी कुछ इलाके हैं, साउथ में भी है, मतलब हर जगह लंदन में अच्छे और ख़राब इलाके सब हैं। तो उसके हिसाब सेंट्रल लंदन बहुत हद तक सेफ़ है। सेंट्रल लंदन में आपको इतना डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ बाकी सब जगह पे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। ये देखिए गिडिया पार्क स्टेशन, और ये जो इलाका है यहाँ पे मैं लगभग पिछले 25 साल से यहाँ पे 2001 से मैं इसी इलाके के आसपास रहा हूँ। तो पूरे इलाके से कि मैं वाकिफ़ हूँ, अच्छी तरह से फैमिलियर हूँ। नौकरी के बारे में जो आपसे मैं बात कर रहा था, शॉर्ट में बताता हूँ अभी। वैसे आपको आने वाले दिनों में पता चल ही जाएगा सारा, क्योंकि मुझे यूट्यूब के लिए ट्रैवल करना था। मानिए यूट्यूब के लिए जो मुझे ट्रैवल करना था इंडिया, मैं इतना परेशान हो गया था यहाँ पे 25 साल से काम करते करते। तो उस ट्रैवलिंग के चक्कर में और इतना मैं थक गया था, मैंने एकदम से अचानक फरवरी में नौकरी छोड़ दी और मैं इंडिया चला गया। वहाँ पे ट्रैवल किया मैंने 5 महीने 4 महीने अच्छी तरह से, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट पूरे इंडिया में, और व्लॉग्स भी बनाए बहुत सारे। मेरा दूसरा जो मेन चैनल है उसके लिए तो मैं मानूँगा मेरी गलती थी, बहुत बड़ी कमज़ोरी भी रही होगी मेरी, ये तो वक्त बताएगा। खैर आप लोग बताइए। तो मेरे यहाँ से नौकरी भी चली गई। अब वो जहाँ पे मैं नौकरी करता था वो आदमी, वो भाई साहब जो है मुझे नौकरी पे रखने के लिए राज़ी तो नहीं है। कुछ दूसरा इंतज़ाम हो जाएगा, क्योंकि वो ऊपर बैठा हुआ है ध्यान रखने के लिए। उसी के भरोसे मैंने इतना बड़ा जुआ खेला ज़िंदगी में। घर वाले भी गुस्सा हुए मेरी इस गलती पे, जायज़ है उनका गुस्सा होना भी। अगर आप लंदन आ रहे हैं तो लंदन के आसपास के जो इलाके हैं तो देख के ज़रा चूज़ कीजिएगा इलाका। तो ये जो रेजिडेंशियल एरियाज़ होते हैं थोड़े, जहाँ पे मैं अगर गलत ना हो तो गोरों की जहाँ पे मेजॉरिटी है, वहाँ पे थोड़ा सफाई भी मिलेगी आपको और सुंदरता भी होगी और सेफ्टी भी होती है। तो ऐसे किसी अच्छे इलाके में अगर आप फैमिली के साथ मूव हो रहे हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि वहाँ पे स्कूल्स भी थोड़े आपको अच्छे मिलेंगे और लाइफ का जो क्वालिटी है वो भी ज़रा बेटर होगा। पर जिस इलाके में मैं भी था, मैंने आपको बताया, वो इलाके में थोड़ा सा ज़्यादा ही आपको ध्यान रखना पड़ता है। मेरी स्टोरी के बारे में अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइए, मैं उसका ऑनेस्टली टाइम पे जवाब दूंगा। और मैं भी चाहता हूँ कि व्लॉगिंग में, क्योंकि अभी मेरे पास सर्वाइव करने का और आगे बढ़ने का, जीवन में कुछ करने का यही एक सहारा है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सपोर्ट कीजिए मेरे को। जोश और हिम्मत में कमी नहीं हुई है, ऊपर वाला भी साथ दे रहा है, तो एक ना एक दिन तो सफलता मिलनी है। उस पॉजिटिविटी और एक उस विचार, एक अच्छे विचार के साथ मैं लगा हुआ हूँ। आज सुबह मैंने बिना तैयारी के साथ व्लॉगिंग शुरू कर दिया था वो कमरे में से। तो ऐसे तो मैंने लिस्ट वगैरह थोड़ी सी लिस्ट बना रखी है कि किस तरह के टॉपिक्स मुझे कवर करना है, और बाकी तो रोज़ के रोज़ अपने आप टॉपिक्स आते जाएंगे। लेकिन आप लोग अगर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के कुछ बताएंगे कि और किस बारे में मैं आपको बताऊं, या क्या किस तरह की जानकारी दूं, या कहाँ घुमाने आपको लेके जाऊं, सब कुछ मुझे आप बताइए। तो मेरी लिस्ट लंबी हो जाएगी और मेरे लिए काम करना आसान हो जाएगा। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, बिना किसी स्क्रिप्ट और बिना किसी मेकअप के मैं ये व्लॉगिंग की जर्नी में मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। ये जो इलाका है ये रॉमफोर्ड में आता है और एसेक्स में है या नहीं शायद नहीं है, पहले हुआ करता था, लेकिन ये बहुत बढ़िया इलाका है रहने के लिए। यहाँ पे घर देखिए, रोड देखिए आप। तो ये प्रॉपर इंग्लैंड है। जहाँ पे मैं अभी था पहले, उसको मैं इंग्लैंड की कैटेगरी में नहीं रखूँगा। मतलब वहाँ पे तो मुझे भी फ़ोन निकालने में थोड़ा डर लगता है कभी कभी, पर ये सब ये इलाके बड़े सेफ़ हैं, बहुत अच्छे हैं। इन मकानों की कीमत जो है कम से कम $500,000 से ऊपर होगी। सब मकान आप देख रहे हैं ना, ये लगभग 1 मिलियन का मकान होगा ये वाला, $500,000 भी नहीं।
1 से थोड़ा कम ही होगा खैर। और यहाँ पे हमारे निखिल भाई का घर है। ये निखिल भाई का घर है हमारा यहाँ पे, ये देखिए बढ़िया। तो अब मैं अंदर जाऊँगा, उनसे मिलके अपना काम शुरू करता हूँ। और शाम तक लगभग मुझे वाईफाई का जो जहाँ पे मैं रुका हूँ अपने दोस्त के घर पे, उसका पासवर्ड मुझे मिल जाएगा, तो मैं अपना काम फिर मेरा थोड़ा काम आसान हो जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।